एक आदमी को अचानक महसूस हुआ कि उसके कान के अंदर कुछ हिल रहा है। जैसे ही जैक ने यह देखा, उसने तुरंत चाकू से अपनी उंगली काटी और उसे सीधे उस आदमी के कान में डाल दिया। अगले ही पल एक छोटा सा सांप बाहर निकल आया, लेकिन जैक ने उसे मारा नहीं बल्कि उसे नदी में फेंक दिया, क्योंकि वह जानता था कि अगर इस छोटे सांप को मार दिया गया तो एक बड़ा सांप बदला लेने आ सकता है। असल में जैक एक प्रोफेशनल स्नेक कैचर था। इस बार वह जंगल में एक बहुत बड़े और मशहूर अजगर को पकड़ने आया था, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। उसे बाहर निकालने के लिए जैक ने अपने ही एक साथी की बलि दी थी। ये खौफनाक हरकत देखकर सभी डर गए, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाया। बेबस होकर वे सभी उसके साथ जंगल के और अंदर बढ़ते गए। कुछ ही देर में जैक ने पेड़ों पर चिपचिपा पदार्थ देखा। सब समझ गए कि यह विशाल अजगर की मौजूदगी का संकेत है। थोड़ा आगे बढ़ने पर जैक को सांप की उतरी हुई केंचुल मिली, जिससे उसका उत्साह और बढ़ गया। अचानक एक आदमी जोर से चिल्लाया। लकड़ी के तख्तों के नीचे दर्जनों छोटे छोटे सांप रेंग रहे थे। डर की जगह लालच ने ले ली। हर सांप अच्छी कीमत पर बिक सकता था, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी उन्हें बैग में भरना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वे जाने वाले थे, एक आदमी को कुछ अजीब महसूस हुआ। वह पीछे मुड़ा और वहीं जम गया। जमीन पर पड़ी लाश अब अजीब तरीके से खड़ी थी। घबराकर वह अपने साथियों की ओर भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी बीच एक और आदमी बैग में सांप भरकर नाव की ओर जा रहा था। एक बड़े पेड़ के पास उसने अचानक एक विशाल अजगर को देखा। उसके पेट के अंदर एक इंसान की आकृति साफ दिखाई दे रही थी। सांप उसे घूर रहा था। डर के मारे वह भागने की कोशिश करने लगा। आवाज सुनकर जैक भी वहां पहुंच गया। उसने तुरंत गोली नहीं चलाई, बल्कि छिपकर इंतजार करने लगा, क्योंकि वह जानता था कि अजगर खाना खाते वक्त लापरवाह होता है। सब कुछ तैयार था, वह ट्रिगर दबाने ही वाला था। तभी पास के बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगे। आवाज से घबराकर विशाल अजगर तुरंत भाग गया और जैक का मौका हाथ से निकल गया।